सर्जरी की बात आने के बाद आरवी ने पहली बार गंभीरता से सोचना शुरू किया। भारत में माँ पापा से कैसे सामना होगा? वह यह बात उनसे कैसे कहेगी? क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? उसके दिमाग में बचपन से लेकर अब तक की यादें घूमने लगी। पिता की कड़ी आवाज, माँ की उम्मीदें, काव्या की मासूम दोस्ती। पर वही परिवार क्या उसकी असली पहचान स्वीकार कर पाएगा? उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुद को भी खोना नहीं चाहती। रात में वह कमरे की बत्ती बुझाकर देर तक सोचती रही। अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया तो? अगर उन्होंने कहा मैं उनका बेटा नहीं हूं? अगर उन्होंने मुझे घर आने से मना कर दिया? इस डर ने उसकी छाती भारी कर दी। कभी उसे लगता शायद सर्जरी को रोक देना ही आसान है, लेकिन जब वह आईने में खुद को देखती, एक लड़की जो पूरी तरह बनने को तरस रही थी, तो वह जानती थी पीछे जाना संभव नहीं है। वह अब पीछे नहीं जा सकती। एक शाम वह जोनाथन के घर गई। खिड़की के पास बैठी रही, कुछ बोले बिना। जोनाथन ने उसकी थकी आंखें देखकर पूछा, परिवार की चिंता सता रही है? आरवी ने सिर हिलाया। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनसे यह उम्मीद करूं कि वे मुझे स्वीकार करेंगे। और अगर उन्होंने नहीं किया तो? जोनाथन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। उनका स्पर्श एक सुरक्षित छतरी जैसा था। अगर उन्होंने स्वीकार किया तो तुम्हें 2 घर मिलेंगे, और अगर नहीं किया तो तुम मेरे घर में, मेरे जीवन में हमेशा के लिए जगह पा सकती हो। आरवी ने झट से सिर उठाया। उनकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी, कोई वासना नहीं, बस एक गहरी, निर्मल सच्चाई। उसने महसूस किया, यह आदमी सिर्फ उसकी पहचान से नहीं, उसकी आत्मा से जुड़ गया है। वह बोल नहीं पाई, बस हल्के से उनके कंधे पर सिर रख दिया। अगले महीनों में मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, मेडिकल टेस्ट, चेहरों की सर्जरी के विकल्प, वॉइस थेरेपी, मुख्य जीआरएस ऑपरेशन की तिथि, सब कुछ धीरे धीरे तय होता गया। जोनाथन ने हर कागज में मदद की, फॉर्म के हर सवाल में, हर अपॉइंटमेंट में, हर डॉक्यूमेंट में वह उसके साथ रहे। आरवी ने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं होता। प्यार एक उपस्थिति, एक स्थिरता भी होता है। सर्जरी से ठीक एक रात पहले वह अकेली अपने कमरे में बैठी थी। पोस्ट ऑप के निर्देश, दवाइयाँ, कपड़े, सब कुछ तैयार था, पर उसके दिल में तूफान था। उसने माँ का चेहरा याद किया, जो हमेशा दुपट्टा ठीक करते हुए बोलती थी, तू मेरे बेटे की तरह ही सुलझा हुआ रहेगा। पापा की आवाज याद आई, मर्द बनना सीखो। और काव्या की मुस्कान, भैया तुम सबसे अच्छे हो। उसकी आंखें भर आईं। क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? क्या वे उसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे बचपन में करते थे? या यह परिवर्तन उन्हें उससे दूर कर देगा? वह चुपचाप बैठी रोने लगी। किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसी समय दरवाजा खटखटाया। जोनाथन थे। उन्होंने उसे देखा। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। आओ। उन्होंने उसके हाथ पकड़े और पास बैठाया। आज डरना सामान्य है, पर याद रखो, तुम कल सुबह नई नहीं बनोगी। तुम बस वही बन जाओगी जो तुम हमेशा से थी। आरवी सुबक पड़ी। पर मेरा परिवार, अगर उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो? जोनाथन ने उसके माथे पर हाथ रखा।
तो मैं तुम्हारा परिवार बन जाऊंगा। यह वादा है। वादा। इस शब्द ने उसके भीतर छुपी सारी गांठें ढीली कर दी। वह उनकी छाती से लगकर रोती रही, लंबे समय तक। और जोनाथन उसे ऐसे पकड़े रहे जैसे दुनिया में बाकी कुछ भी मायने न रखता हो। अगली सुबह अस्पताल जाने का वक्त आया। आरवी बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर सब हिल रहा था। जोनाथन उसके साथ थे। उनके हाथ में उसका हाथ था, गर्म, स्थिर, भरोसे से भरा। जैसे ही डॉक्टर ने बुलाया, आरवी का दिल तेज धड़कने लगा। जोनाथन, उसने धीमे से कहा। उन्होंने उसके माथे को छुआ। तुम ठीक रहोगी। फिर झुककर फुसफुसाए, मैं बाहर बैठा हूं। तुम्हें लौटते ही देखूंगा, तुम्हारे असली रूप में। आरवी के गले में कुछ अटक गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। ऑपरेशन लंबा था। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। जोनाथन बाहर बैठे रहे। कभी पानी लेने उठे, कभी खिड़की से आकाश देखा, कभी डॉक्टरों से पूछते, सब ठीक चल रहा है ना? रात होते होते डॉक्टर बाहर आए। सर्जरी सफल रही। उसकी हालत स्थिर है। जोनाथन की सांस रुकी हुई थी, अब जाकर छोड़ी। उन्हें आईसीयू के बाहर ले जाया गया। आरवी बेहोश थी, पर उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई भारी युद्ध जीतकर आराम कर रहा हो। जोनाथन ने उसके सिर पर हाथ रखा, धीरे से कहा, वेलकम बैक माय ब्रेव गर्ल। अगले कुछ दिन अत्यंत कठिन थे। दर्द, दवाइयां, खून के टेस्ट, नींद न आना, सब कुछ। पर इन सब के बीच जोनाथन हर दिन, हर पल उसके पास थे। कभी उसका हाथ पकड़ते, कभी उसके बालों को ठीक करते, कभी सूदिंग लोशन लगाते, कभी सिर्फ चुपचाप बैठकर उसकी पीड़ा को बांटते। फिर एक रात, जब दर्द थोड़ा कम हुआ, आरवी ने आंधी की तरह सवाल पूछा, जोनाथन, क्यों कर रहे हैं आप मेरे लिए इतना? जोनाथन चौंके नहीं, बस उसकी ओर देखते रहे। फिर बोले, क्योंकि मुझे तुमसे सिर्फ सहानुभूति नहीं है, बल्कि। उनकी आवाज धीमी पड़ गई। आरवी का दिल जोर से धड़का। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, और अंदर दो दिलों में एक तूफान शांत हो रहा था। जोनाथन के शब्द कमरे में हवा की तरह फैल गए, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। आरवी को ऐसा लगा जैसे दुनिया कुछ पल के लिए रुक गई हो। प्यार। पर क्या यह प्यार सुरक्षित है? सही है? क्या यह सिर्फ करुणा है, या सच में एक दिल का रिश्ता? वह कमजोर थी, दर्द में थी, सर्जरी के बाद भावुक भी थी, पर उसके भीतर की स्त्री, जिसे पहली बार किसी ने देखा, समझा, सहारा दिया, वह इस पल को कभी भूल नहीं सकती थी। उसने धीरे से कहा, जोनाथन, मुझे पता नहीं मैं अभी क्या महसूस कर रही हूं, लेकिन इतना जानती हूं कि आप मेरे लिए बेहद कीमती हैं। जोनाथन ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा, न पीछा किया, न दबाव डाला, सिर्फ स्वीकार किया। तुम्हें सोचने का पूरा अधिकार है, मेरी बच्ची। मैं यही हूं, जब तक तुम समझ न लो कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। उनके शब्दों में परिपक्वता थी,
धैर्य था और सबसे बढ़कर सच्चा सम्मान। अगले कई हफ्तों में दवाइयां, स्टिचेस, बार बार चेकअप, डायलेशन, चेहरे की सूजन, कमजोरी, सब कुछ दर्दनाक था। पर हर दिन उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था। वह आईने में अपने चेहरे को देखती, सूजा हुआ, कमजोर, पर फिर भी किसी चमत्कार की तरह सुंदर। मैं बन रही हूं। वह हर दिन 2 बार डॉक्टर के पास जाती। जोनाथन उसका बैग उठाते, धीमे धीमे चलते और हर ठोकर पर कहते, सावधान मेरी रानी। आरवी हर बार हल्के से मुस्कुरा देती। अब वह शब्द रानी उसे डराता नहीं था, वह उसे अपने जैसा लगता था। लगभग 1 महीना बीत चुका था। उसकी सर्जरी की रिकवरी अब बेहतर थी। चोटें भरने लगी थी। चेहरा अब नाजुक और महिला सा दिखाई देने लगा था। एक शाम बालकनी में खड़े होकर वह शहर की रोशनी देख रही थी। जोनाथन पीछे खड़े थे। उनकी मौजूदगी अब भी उसे वैसी ही शांति देती थी। आरवी ने धीरे से कहा, जोनाथन, आपको याद है आपने अस्पताल में क्या कहा था? जोनाथन थोड़े गंभीर हो गए। हाँ, लेकिन मैंने तब भी कहा था, तुम्हें फैसला करने का समय है। आरवी उनकी ओर मुड़ी, पहली बार बिना डर, बिना झिझक, बिना कमजोरी। मैंने बहुत सोचा है। आप सिर्फ मुझे सहारा नहीं देते, आप मेरे अस्तित्व को देख पाते हैं। मेरा आज, मेरा कल और शायद मेरा भविष्य भी। उसकी आंखें हल्की नम थी, पर उनमें आत्मविश्वास था। जोनाथन, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। जोनाथन की आंखें धीमे से चमक उठीं। उन्होंने उसकी ओर कदम बढ़ाया, पर धीरे, जैसे अनुमति मांग रहे हों। आरवी ने सिर झुका दिया, एक स्वीकार का संकेत। उन्होंने हल्के से उसके हाथ को चूम लिया, इतनी कोमलता से कि हवा भी शर्माकर थम जाए। उस रात दोनों जानते थे, अब रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था। यह प्यार का बंधन था, जो उम्र की सीमाओं से परे था। जितना प्यार बढ़ रहा था, उतनी ही चिंता भी। आरवी अब दर्पण में खुद को देख सकती थी, एक ऐसी स्त्री जिसे वह हमेशा बनना चाहती थी। पर फिर भी एक डर उसके दिल को बार बार खींचता। माँ पापा इसे कैसे देखेंगे? क्या वे मुझे पहचानेंगे? क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? एक शाम उसने तय किया, वह परिवार को ईमेल लिखेगी। वह लैपटॉप लेकर बैठी, पर घंटों शब्द नहीं निकले। हर वाक्य बहुत भारी लग रहा था। जोनाथन उसके पास आए। डर लग रहा है? हाँ, बहुत। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसमें मदद करूं? आरवी ने सिर हिलाया। नहीं, यह लड़ाई मुझे खुद लड़नी है। लेकिन आप बस मेरे पास बैठे रहिए। जोनाथन मुस्कुराए। हमेशा। आरवी ने लिखना शुरू किया। माँ पापा, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। पर मैं आपसे एक सच छुपाती रही हूँ। मैं आपका बेटा होकर नहीं जी रही। क्योंकि मैंने कभी खुद को बेटा महसूस ही नहीं किया। मैं लड़की हूँ, हमेशा से। अब मैंने मेडिकल ट्रांजिशन शुरू कर दी है। मेरी सर्जरी हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे नए नाम, आरवी से बुलाएं। आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप मुझे मेरे असली रूप में स्वीकार करेंगे। ईमेल लिखने में उसे 3 घंटे लगे, भेजने में 5 मिनट। पर सेंड बटन दबाने की हिम्मत करने में पूरी जिंदगी लग गई। जोनाथन ने उसका हाथ दबाया। बहुत साहसिक कदम था। आरवी रो पड़ी, राहत के भी आंसू, डर के भी। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
कोई जवाब नहीं। न कॉल, न मैसेज, न ईमेल। आरवी हर कुछ घंटों में इनबॉक्स चेक करती। हर बार निराश होती। शायद उन्होंने पढ़ लिया है, उसकी आवाज टूटती। शायद वे मुझे नहीं चाहते। जोनाथन ने उसे अपनी बाहों में लिया। उन्हें समय दो। सदमे को शांत होने दो। पर आरवी की आत्मा बेचैन थी। हर रात वह सोचती, मैंने सब कुछ छोड़कर खुद को पाया, पर क्या इस कीमत पर मैं अपना परिवार खो दूंगी? एक दिन कॉफी शॉप में कुछ भारतीय छात्रों ने उसे तिरछी नजरों से देखा। एक ने हंसकर कहा, यह वही आरव नहीं, अब तो लड़की बनकर घूम रही है। दूसरा बोला, कितना अजीब है यार, प्राकृतिक चीजों से लड़ नहीं सकते। आरवी सुनकर कांप उठी। वह बाहर निकल गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पुराना डर जाग गया, वह जो बचपन से दबाकर रखा था। जोनाथन ने उसी रात उसे गले लगाकर कहा, तुम्हें समाज के छोटे दिमागों से लड़ने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा सुरक्षित स्थान हूं। आरवी का सिर उनके सीने पर टिक गया। उसे लगा, वह सच में अकेली नहीं है। एक सप्ताह बाद रात 2 बजे उसका फोन वाइब्रेट हुआ। माँ का मैसेज। आरवी का पूरा शरीर सख्त हो गया। हाथ कांप रहे थे। जोनाथन उसके पास आकर बैठ गए। उसने मैसेज खोला, हमने तुम्हारा ईमेल पढ़ा है। हम हैरान भी हैं, दुखी भी। पर हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम्हें समझने में समय लगेगा, पर तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। बस थोड़ा समय दो, हम बात करेंगे। आरवी चीखकर रो पड़ी, दर्द से नहीं, राहत से। जोनाथन ने उसे कसकर गले लगा लिया। देखा, कभी कभी प्यार डर से बड़ा होता है। आरवी ने भींचकर उन्हें पकड़ लिया। धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं टूट जाती। जोनाथन ने उसके बालों को सहलाया। अब तुम कभी नहीं टूटोगी, मैं हूं। काफी हिम्मत जुटाने के बाद आरवी ने परिवार को ईमेल भेजा था। कई दिनों की चुप्पी के बाद अचानक शाम को वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर माँ थी। पापा थोड़े पीछे बैठे थे और बीच में काव्या, जिसकी आंखों में उत्सुकता थी। आरवी ने कॉल रिसीव किया। पहली बार वह अपने असली रूप में घरवालों के सामने थी। माँ ने उसे देखकर रुकसी गई। फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। तू बहुत सुंदर लग रही है, बेटा। आरवी की आंखें भर आईं। माँ, मैं बहुत डर रही थी। पापा चुप रहे, पर उनकी आंखों में हिकारत नहीं थी, सिर्फ उलझन और चिंता। काव्या अचानक मुस्कुराई। दीदी, फाइनली, अब तुम बिल्कुल अपनी जैसी लग रही हो। दीदी, यह शब्द सुनकर आरवी टूटकर रो पड़ी। उसके लिए यह नाम किसी वरदान से कम नहीं था। पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें समझने में समय लगेगा, पर प्यार वही है। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, आरवी। उस रात स्क्रीन के इस ओर और उस ओर दोनों जगह दिलों का बोझ हल्का हो गया। कुछ दिनों बाद आरवी पड़ोस की एक भारतीय किराना दुकान गई। कुछ लोगों ने उसे चौंक कर देखा, कुछ ने पहचान लिया, पर कोई तमाशा नहीं किया। हाँ, फुसफुसाहटें थीं, कभी कभी ताने भी, पर यह सब सीमित था, केवल उसी छोटे समुदाय में। आरवी पहली बार अकेले यह बोझ लेकर लौटी। पर रात को उसने जोनाथन से कहा, मैं थक गई हूं, छुप छुप कर जीते जीते।
पर अब मैं किसी की सोच की वजह से अपने कदम पीछे नहीं करूंगी। जोनाथन ने उसके हाथ पर हाथ रखा। और अगर कभी दुनिया बड़ी लगे तो याद रखना, मैं तुम्हारी दीवार बनूंगा। करीब 1 साल बाद परिवार ने उसे भारत आने का आग्रह किया। यह सबसे कठिन कदम था। जब वह घर पहुंची, मां ने उसे गले लगा लिया। तू मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। पापा धीरे से आगे आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। पहली बार बिना झिझक के, हम सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते। आरवी रो पड़ी, क्योंकि यही वह सुनना चाहती थी। काव्या हंसते हुए बोली, अब ये बताओ, जोनाथन कब आ रहा है? कुछ महीनों बाद जोनाथन भी भारत आए। पापा ने उन्हें गंभीर लहजे में पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? जोनाथन ने शांत शब्दों में कहा, आरवी मेरी दुनिया है। मैंने उसे बनते देखा है। मैं सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके साथ हूं। हमेशा। मां बाप दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर पापा ने सिर हिलाया। अगर वह तुम्हारे साथ खुश है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और यह उनके रिश्ते की मुहर थी। एक साधारण, सुंदर समारोह। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ प्यार और परिवार। आरवी ने हल्का गुलाबी लहंगा पहना। जोनाथन ने क्रीम रंग की शेरवानी। जब जोनाथन ने उसका हाथ थामा, उन्होंने धीमे से कहा, तुम मेरी रोशनी हो। आरवी मुस्कुराई। और आप मेरी सुरक्षित जगह। कोर्ट मैरिज, कुछ कागज और बहुत सारा प्यार, बस इतना ही काफी था। पापा ने विदाई के वक्त कहा, खुश रहना बेटी। मां की आंखें नम थी, पर उनमें गर्व था। कुछ साल बाद आरवी ने अपना बुटीक शुरू किया। वह महिलाओं के लिए आरामदायक, सुंदर कपड़े बनाती। जोनाथन उसके साथ, एक शांत, परिपक्व साथी की तरह। जीवन में चुनौतियां थी, पर अब वे अकेली नहीं थी। परिवार कभी-कभी मिलने आता। काव्या वीडियो कॉल करती रहती। मां दाल चावल की रेसिपी भेजती। और आरवी अब वह जिंदगी जी रही थी जिसका सपना उसने बचपन में देखा था। एक शाम समुद्र किनारे जोनाथन ने पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुमने बहुत कुछ झेला है? आरवी ने हवा को महसूस किया। हाँ, पर अंत में मैं जीत गई हूं, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। और तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। जोनाथन ने उसे अपनी बाहों में लिया। चुप, शांत, स्थिर। और वहीं समुद्र की आवाजों के बीच, हवा की खुशबू में, शाम की रोशनी में, उनकी कहानी पूरी हुई।